2025-26 में 2,02,816 करोड़ 66 लाख रुपए का बजट था। जो अब की बार जो बजट पेश किया है 2026-27 का 2,23,658 करोड़ 17 लाख रुपए का, जो पिछले बजट की एवज में ये 10.5% का अधिक ये बजट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज भारत विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में मजबूती उपस्थिति दर्ज कर रहा है। उसी विजन को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार वर्ष 2047 तक प्रदेश का $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार किया है। विकास एवं पंचायत विभाग के दृष्टिकोण के बजट अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि पंचायती राज ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देते हुए 20.88 पिछले वर्ष के अलावा अलग वृद्धि की गई है। इस बजट में स्वच्छता, पेयजल, सड़क, डिजिटल कनेक्टिविटी और सामुदायिक संस्थानों का गति प्रदान की जाएगी। हमारी सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है मजबूत गांव, समृद्ध गांव। हरियाणा पंचायतों को अधिक वित्तीय सशक्तिकरण, पारदर्शी और जवाबदेही के साथ विकास योजनाओं में जमीन पर उतारने के अवसर मिलेगा। ग्राम युवाओं, महिलाओं और किसानों के उत्थान के लिए विशेष योजनाओं के बजट में बल दिया जाएगा। उसमें पानीपत स्थित टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में लंबे समय से मांग रही है। इसकी केंद्रीय स्तर पर एक ट्रेनिंग हैंडलूम इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी IIHT के लिए HSIDC द्वारा 10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का सरकार का प्रस्ताव है। इसी प्रकार से पानीपत में हमारे जो गांव, वैसे तो अम्बाड़ा, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और पानीपत 4 जिला में बहुतकनीकी संस्थान खोले जाएंगे, जिसमें अपने पानीपत जिले का कभी गांव में भी होगा। इसके लिए 55 करोड़ रुपए की राशि बजट में प्रोविजन किया है। इसी प्रकार से हमारे GT रोड से डहार रोड पर एक नया ROB भी बनेगा। इसके अलावा हमारे हरियाणा ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू की जाएगी, ताकि 2030 तक 250 किलो टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन, 2 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण क्षमता घटकों को उत्पादन संभव हो सके। हरियाणा प्रदेश में पहला पानीपत में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट पानीपत में स्थापित किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में केवल पानीपत से इसकी शुरुआत होगी। इसी प्रकार से भारत की सभ्यता धरोहर को केंद्र की परिकल्पना के तहत पानीपत युद्ध भूमि, जो व्याख्या केंद्र का एक प्रमुख सैन्य इतिहास परियोजना के रूप में 16 एकड़ भूमि है, उसको भी विकसित किया जाएगा। इसी प्रकार से हमारे 71 जो हमारे छोटे बड़े शहर हैं, उसमें से 849 सेक्टर जो HSVP द्वारा इसमें सेक्टर बनाए जाएंगे। इसमें पानीपत जिला में मतलौडा और इसराना है। संभालका के अंदर 4 नए सेक्टर बनाए जाएंगे। और इसी प्रकार से संभालका के अंदर हमारे पानीपत में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत, जैसे मैंने पहले बताया है, इसके लिए हमने EWS के 30 गज के हम मकान देंगे और उस पर 2.5 लाख रुपए केंद्र प्रदेश सरकार के बनाकर मकान देंगे। ये हमारे लिए, मुझे लगता है, एक बहुत ही अलौकिक मूवमेंट है, जहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री, जिस तरीके से मंत्री जी ने भी बोला है कि 3 घंटे 23 मिनट तक उन्होंने लगातार बिना जलपान किए, ना ही पानी का एक बूंद पिए, उन्होंने लगातार अपना वित्तीय बजट दिया है। मैं पवार साहब का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ और साधुवाद करती हूँ जिला अध्यक्ष जी का, विधायक जी का, सर का, कि जिस तरीके से इन्होंने मार्गदर्शन दिया है यहाँ पे बजट के ऊपर। और पानीपत में इसमें ये भी साधुवाद देती हूँ कि किस तरीके से मंत्री जी ने, जिस तरीके से पानीपत के जो बेसिक बुनियादी मुद्दे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि जब हम बजट की बात कर लेते हैं तो अधिकतर ये बात रह जाती है कि जिस जिले में बात कर रहे हैं उस जिले को क्या मिला। तो ये एक दिखाता है कि कोई व्यक्ति अगर प्रिपेयर करके आता है, प्रिपरेशन करके आता है, तो बड़ी बेहतरी से अपने पहलुओं को रख सकता है।
ये बजट में बाकी सारी बातें बोल चुके हैं माननीय मंत्री जी। मैं दो बातें मुख्यतः रखना चाहती हूँ कि एक, मैं महिला हूँ तो इसलिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है लाडो लक्ष्मी योजना, जिसमें हमारी बहनों को 2100 रुपए मिल रहे हैं। ये महिला सशक्तिकरण की ओर हम सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, हम वाकई उसको जमीनी हकीकत में करके दिखा रहे हैं। और इसके लिए एक बहुत बड़ा बजट अलॉट हो चुका है। इसकी 4 फेजेस हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, चौथा भी अब हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता, क्योंकि अगर मुझे लगता है कि कोई अगर युवा जो कि बेरोजगार होता है, उसको घर वालों से 2 पैसे भी मांगने में बहुत शर्म आती है उस समय। तो मुझे लगता है बेरोजगारी भत्ता जो मिल रहा है और साथ में रोजगार के नए आयाम, जैसे कि आईटी सेक्टर हो गया, जैसे कि अगर हम बात करें कि आईटी हब्स बन रहे हैं, औद्योगिकरण हो रहा है, तो उससे भी बहुत फायदा होगा।